नमस्कार, हमारे YouTube चैनल GRMS तक में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं एक नए चैप्टर के साथ, हिंदी भाषा का इतिहास। आप लोग बहुत पढ़े होंगे अलग अलग YouTube चैनल पे, लेकिन एक बार हमारे भी चैनल पे पढ़ के देखिए, सबसे बेहतर ही लाभ होगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। हिंदी भाषा का इतिहास, इसको मुख्य रूप से 4-5 टाइप में बांटा गया है। पहला है हिंदी भाषा का परिचय, दूसरा हिंदी भाषा के रूप, तीसरा भाषा और लिपि, चौथा भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं, पांचवा है भारतीय आर्य भाषा परिवार, और छठा है अपभ्रंश से अब तक के भाषाओं का विकास, और सातवां है बोली, उपभाषा तथा भाषा। इसी में हिंदी भाषा का इतिहास टोटल ख़त्म हो जाएगा। चलिए पहले से स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भाषा का परिचय, भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के किसी सदस्य के परस्पर भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। अगला है भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं। पहला है उच्चरित या मौखिक, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई, उच्चरित या मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है तथा लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण है। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आप दोनों कहेंगे, ध्वनि या वर्ण दोनों होगा। लेकिन सिर्फ अगर पूछे कि भाषा की उच्चरित भाषा या मौखिक भाषा की छोटी इकाई, तो ध्वनि, और लिखित भाषा की पूछे तो वर्ण होगा। ठीक है। आगे चलिए, भाषा और लिपि। भाषा और लिपि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं, या मौखिक भाषाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए जिन माध्यमों में लिखा जाता है उनको लिपि कहते हैं। लिपि का अर्थ है लिखावट, चिन्ह या बनावट। कुछ यहाँ पर भाषा लिखे हैं और इसके आगे लिपि को लिखना है, मतलब कुछ भाषाएं हैं और इनकी कुछ लिपियाँ हैं। जैसे में हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, नेपाली है, ये इनकी जो लिपि है देवनागरी है। देवनागरी। अंग्रेजी है, पोलिश है, जर्मन है या स्पेनिश है या क्रेमन है, इन सभी की लिपि है रोमन। पंजाबी जो भाषा है, इसकी जो लिपि है गुरमुखी है। आगे देखेंगे उर्दू, अरबी, फारसी, इसकी जो लिपि है फारसी लिपि है। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर भी फारसी अगर लिखे हैं तो फारसी भाषा भी है और फारसी लिपि भी है। आगे देखेंगे रूसी तथा बुल्गेरियन। रूसी भाषा है और बुल्गेरियन जो भाषा है, इनकी जो लिपि है रूसी लिपि है। ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। इसको तो हम पहले ही बता दिए हैं कि लिपि का अर्थ होता है लिखावट, चिन्ह या बनावट। फिर आगे, ऐसे तो हर भाषा की एक अपनी लिपि होती है, लेकिन कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ठीक है। आगे देखिए, भाषा परिवार तथा भारतीय भाषाएं। जिस प्रकार हम मनुष्यों का परिवार होता है, उसी प्रकार भाषाओं का भी परिवार होता है। ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म केवल एक किसी मूल भाषा से हुआ हो, भाषा परिवार कहलाता है। विश्व की लगभग
3000 भाषाओं को 3000 से अधिक भाषाओं को 12 मुख्य भाषा परिवार में विभक्त किया गया है या रखा गया है। शायद आपको समझ में नहीं यहाँ पर आया होगा थोड़ा सा। जिस प्रकार हम बोले हैं कि जिस प्रकार हम मनुष्यों का परिवार होता है, उसी प्रकार भाषाओं का परिवार होता है। जैसे में हम लोग का परिवार जो शब्द है, ये कई व्यक्तियों को मिला के एक परिवार शब्द दिया गया है, उसी प्रकार कई भाषाओं को मिला के एक भारोपीय, जैसे कि भारोपीय जो शब्द है, एक परिवार जैसा मतलब कि ये शब्द है। इसके अंतर्गत कई भाषाएं मतलब कि आएगी। विश्व की सभी भाषाओं को सिर्फ 12 मुख्य भाषा परिवार में रखा गया है। भारत में संसार के 4 मुख्य भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। भारोपीय है, द्रविड़ है, आग्नेय आष्ट्रिक है तथा चीनी तिब्बती है। जो कि इसका जो परसेंटेज है ये 73% है। द्रविड़ का जो परसेंटेज है 25% है। और इसका जो देखेंगे तो इसका जो है 1.3% है। और जो इसका देखेंगे तो 0.7%। ये विश्व की 4 भाषा परिवार की जो भाषा है भारत मतलब की बोली जाती है। जो इनका प्रतिशत है, भारोपीय का 73, द्रविड़ 25, आग्नेय आष्ट्रिक है 1.3% और ये 7%। आगे देखिए, आगे है भारतीय आर्य भाषा परिवार। इसमें सभी को तो पढ़ना नहीं है, सभी भाषा परिवार को सभी भाषा परिवार को पढ़ना नहीं है। इसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे भारोपीय भाषा परिवार। भारोपीय मतलब कि भारतीय आर्य भाषा परिवार। इसमें पहला हम लोग को पढ़ना है भारोपीय आर्य भाषा परिवार। भारोपीय भाषा का संबंध वैदिक संस्कृत से है। इसे वैदिक संस्कृत से आधुनिक युग की भाषाओं तक आने में निम्न चरणों से होकर गुजरना पड़ा। जैसे में पहले संस्कृत के बाद में पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद से अपभ्रंश, उसके बाद से हिंदी का विकास हुआ है। इसको हिंदी बनने में इसको कई चरणों से होकर गुजरना पड़ा। तो जो संस्कृत का जो समय है, का जो समय है 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक है। लेकिन इसको भी 2 पार्ट में मतलब बांटा गया है। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है तथा लौकिक संस्कृत का जो समय है 1000 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक का है। वैदिक संस्कृत में वेदों की जो रचना हुई है, वैदिक संस्कृत की जो कालखंड या समय में हुई है। रामायण आदि महाकाव्य की जो रचना हुई है लौकिक संस्कृत के मतलब 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के मध्य हुई है। पाली का जो समय है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक है। इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। प्राकृत का जो समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक है। इसमें जैन साहित्य की रचना हुई है। और अपभ्रंश का जो समय है 500 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसमें इसके भी मतलब इसका जो समय है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसके बाद से फिर इसी समय अवहट का भी समय रहा है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, जो कि फिर से अदृश्य हो गई ये भाषा। अब आगे देखिए, अपभ्रंश से अब तक की भाषाओं का विकास हमने लिखा है इसको। तो अपभ्रंश के भी कुछ भेद हो गए हैं। तो जब अपभ्रंश के भेद हो जाएंगे तो भाषाएं भी अलग अलग अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी। सौर श्रेणी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी तथा गुजराती आती है। इस सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती आती है।
अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, मागधी के अंतर्गत बिहारी, खस के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी आती है। ब्राचड़ है, महाराष्ट्री है तथा पैसाची है। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी आती है। पैसाची के अंतर्गत लहंदा या पंजाबी भाषा आती है। ब्राचड़ के अंतर्गत सिंधी भाषा आती है। सिंधी, ठीक है। इसके बाद अगला टाइप है बोली, उपभाषा तथा भाषा। एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं तथा उसका और क्षेत्र विस्तार अगर हो जाए तो उसको उपभाषा कहते हैं, ठीक है। यदि इसका और अगर क्षेत्र का विस्तार हो जाए तथा उसमें साहित्यकार द्वारा साहित्य की रचना अगर होने लगी उसके अंतर्गत, तो वो उसको मतलब भाषा कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है भाषा, उपभाषा तथा बोली। भाषा है हिंदी। भाषा हिंदी के अंतर्गत इसके 5 उपभाषाएँ हैं। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएँ हैं तथा इसकी अनेक बोलियां हैं। लगभग में 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा की लगभग में 18 बोलियां हैं जो कि निम्न प्रकार की हैं। राजस्थानी के अंतर्गत मेवाती, जयपुरी, मालवी तथा मारवाड़ी भाषा आती है। लेकिन आज के समय में ये नहीं पूछ रहा है कि जयपुरी जो भाषा है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। ये पूछ रहा है कि पूर्वी राजस्थानी कौन है, पश्चिमी राजस्थानी कौन है या उत्तरी राजस्थानी कौन है, ऐसे पूछ रहा है। तो जो मेवाती है ये उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आती है। ये है जयपुरी पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत, ये दक्षिणी राजस्थानी के अंतर्गत और ये है पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत, ठीक है। आगे है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी बोलियां आती हैं जो कि पहली जो बोली है बांगरू या हरियाणवी, बांगरू या हरियाणवी, मैंने बांगरू को ही हरियाणवी कहा जाता है। फिर दूसरी है बुंदेली, तीसरी है कन्नौजी, चौथी है ब्रज भाषा, पांचवी है खड़ी। खड़ी को कौरवी भी कहा जाता है, कौरवी बोली भी कही जाती है। आगे है पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत भी कुछ बोलियां आती है। तो इसको अभी थोड़ा दिमाग पे नहीं चढ़ रहा है, फिर इसको बता दे रहे हैं। बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी। आगे है पहाड़ी। पहाड़ी में कुमाऊनी, गढ़वाली, उसके बाद से है मंडियाली।
मंडियाली को हिमांचली भी कहा जाता है। मंडियाली को हिमांचली, शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन आवाज़ आ रही होगी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती है। इस वीडियो में पूरे हिंदी भाषा का, चलिए आज हम हिंदी भाषा का इतिहास जो चैप्टर है इसको बताने का कोशिश किया हूँ, जो आप लोगों को ज़रूर लाभदायक साबित होगी। ये जो वीडियो है देखने का कोशिश करिएगा ज़रूर। चलिए, धन्यवाद।